हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। और सबसे पहले रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ये जो है सुपर एक्सक्लूसिव खबर है। जेजेपी नेता को कांग्रेस से टिकट मिला है। कांग्रेस ने यूपी के अंबेडकर नगर से जननायक जनता पार्टी के नेता को टिकट दिया है। जेजेपी नेता उमेद सिंह निषाद को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। यूपी के अंबेडकर नगर से उमेद सिंह ने 24 घंटे पहले ही जननायक जनता पार्टी ज्वाइन की, लेकिन 24 घंटे के बाद ही जो स्थिति देखने को मिली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उमेद सिंह को अपना प्रत्याशी बना दिया। यूपी की अंबेडकर नगर से फूलन देवी के पति हैं उमेद सिंह निषाद, जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने यह दांव खेला है। लेकिन आपको यह भी बता दें, बेहद दिलचस्प है, क्योंकि 24 घंटे पहले ही जब उमेद सिंह निषाद जननायक जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद 24 घंटे अभी बीते भी नहीं हैं और 24 घंटे बीतने से पहले ही ये एक बड़ा ऐलान हो जाता है कांग्रेस पार्टी की। जो लिस्ट सामने आती है उम्मीदवारों की, तो वो लिस्ट क्या है जरा वो भी हम आपको दिखाएं। लेकिन उससे पहले जो चीजें सामने आ रही हैं, ये जरा आप तस्वीरें देखिए। 24 घंटे पहले जननायक जनता पार्टी उमेद सिंह निषाद ज्वाइन करते हैं और उसके बाद 24 घंटे के ठीक बाद ही ये स्थिति अलग नजर आने लगती है, क्योंकि जो शख्स जननायक जनता पार्टी ज्वाइन करता है उसको 24 घंटे के बाद ही कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बना देती है। यूपी के अंबेडकर नगर से जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ अरविंद भारद्वाज जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन ये इस तस्वीर को क्या देखें, किस तरीके से समझे? 24 घंटे पहले जननायक जनता पार्टी के उमेद सिंह निषाद, लेकिन 24 घंटे के बाद ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार। नहीं, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जननायक जनता पार्टी हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तरी भारत में जननायक जनता पार्टी आने वाले समय में एक बहुत मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगी। जिस तरह से निषाद जी ने कल ही मैं खुद वहां मौजूद था, दुष्यंत जी के प्रति आस्था जताते हुए जननायक जनता पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद कांग्रेस ने घबराहट में उन्हें ही कैंडिडेट वहां से लोकसभा का बनाया, क्योंकि उन्हें लगा हुआ था कि कहीं कहीं जननायक जनता पार्टी के साथ जाने से कांग्रेस कमजोर होगी और जननायक जनता पार्टी के साथ आने से एक बहुत बड़ा समर्थन हमारे साथ आ खड़ा हुआ है। तो यह अब क्या स्थिति है अरविंद जी? अब स्थिति क्या है? उमेद सिंह निषाद, जिनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूपी के अंबेडकर नगर से मैदान में उतार दिया गया है, अब क्या स्थिति है? अब जननायक जनता पार्टी के साथ है या नहीं है? नहीं, जिस व्यक्ति को कांग्रेस उम्मीदवार अपना उतार रही है, एक राष्ट्रीय दल है, तो व्यक्ति कमजोर तो नहीं है। और अगर कोई मजबूत आदमी आज हमारे साथ खड़ा हुआ, उसके बाद ये उसे टिकट दे देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं, चाहे वो अब कहाँ रहे ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, इस स्थिति में अभी नहीं हूं मैं। यानी कि आप भी क्लियर नहीं है। जिस शख्स को आपने 24 घंटे पहले पार्टी ज्वाइन करवाई है, वो कहां जा रहा है, उसको कौन पार्टी उसको अपने मैदान में उतार रही है, किस पार्टी के साथ उसकी बातचीत है? यानी कि मन से तो नहीं आए थे वो जननायक जनता पार्टी? नहीं, मन से तो खैर आए थे वो। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में हम चुनाव तो लड़ने नहीं जा रहे थे, उसके बावजूद भी अगर एक उत्तर प्रदेश का एक कद्दावर नेता हमारे साथ आकर खड़ा हुआ तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जननायक जनता पार्टी। अब आपकी पार्टी के साथ नहीं, यानी कि कमजोरी होगी? नहीं, अभी हमारी कोई संपर्क उनसे नहीं हो पाया। ये एक लिस्ट ही आई है, उसके बाद बात नहीं हो पाई है, तो बात करेंगे जब पता चलेगी स्थिति कि वो लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। आपकी पार्टी ज्वाइन करता है कोई शख्स ना। एक मिनट शुभेंदु जी, एक बहुत बड़ी बात मानिए, एक ऐसी पार्टी जो 3 महीने पहले बनी और सिर्फ हरियाणा की जो पार्टी है उसके साथ उत्तर प्रदेश का एक ऐसा कद्दावर नेता खड़ा होता है जिसे ज्वाइन करने के 24 घंटे के अंदर अंदर कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक घबराहट थी, वो हमें फॉलो कर रही है कि जो व्यक्ति हमारे साथ आकर खड़ा हुआ उन्हीं के पीछे वो लगे कि आप चुनाव लड़े। ठीक है, जननायक जनता पार्टी की एक उपलब्धि है। ठीक है, जरा आप जिसको उपलब्धि मान रहे हैं, कांग्रेस इसको क्या समझ रही है, जरा वो भी समझ लेते हैं। अरविंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तरुण भंडारी जी कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। तरुण जी, क्या स्थिति है ये? जननायक जनता पार्टी जिस शख्स ने ज्वाइन कर ली 24 घंटे के पहले और 24 घंटे के बाद उसी शख्स को कांग्रेस पार्टी यूपी से अपना उम्मीदवार बना लेती है, ये समीकरण क्या है? ये समझ से परे है। ऐसा शिवाजी जी,
उमेश सिंह जी जहाँ तक बात है वो पहले भी कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, अम्बेडकर नगर से ही चुनाव लड़ चुके हैं, और जब भी पार्टी टिकट देती है तो मेंबरशिप भी उसकी देखी जाती है और सब चीजों पे चर्चा की जाती है। उन्होंने जेजेपी क्यों ज्वाइन करी थी, किस हालात में ज्वाइन करी थी, मुझे नहीं पता, परंतु आज वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उन्होंने कांग्रेस की नीतियों में विश्वास किया है और कांग्रेस के ही वो उम्मीदवार रहेंगे और कांग्रेस का नहीं, जननायक जनता पार्टी तरुण जी उन्होंने ज्वाइन की है, अभी हाल ही में ही ज्वाइन की है, ये ज्यादा पहले की बात भी नहीं है। हाल ही में उन्होंने जननायक जनता पार्टी ज्वाइन की है। तस्वीरें भी हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि औपचारिक ऐलान ना हुआ हो, ये पीछे से गुपचुप तरीके से कुछ हो गया हो, खुलेआम उजागर है ये सब कुछ। शुभेंदु जी, सभी पार्टियों से लोग टूट टूट के कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। आप देखिए, अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में से नहीं, हम तो तरुण जी हम ये पूछ रहे हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी से टूटकर मन मोह भंग क्यों हो गया उमेश सिंह का कि वो जननायक जनता पार्टी चले गए? दोबारा प्रश्न कीजिए, क्या कह रहे हो? कांग्रेस पार्टी से क्या उमेश सिंह का मोह भंग हो चुका था जिस वजह से वो जननायक जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं? मोह तो आज जेजेपी से भंग हुआ है उनका। आप जिस ढंग से आप कह रहे हो जेजेपी से भंग हुआ है, आपको जेजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहिए कि क्यों इतनी जल्दी मोह भंग हो गया। मैं बता रहा हूँ, जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के नहीं, ये तो चलिए, ये तो मान रहे हैं, ये तो मान रहे हैं ना कि जननायक जनता पार्टी में रहे, चाहे वो अवतार सिंह घंटे ही सही, लेकिन रहे तो सही। नेता जो भी कांग्रेस को छोड़ के गए थे उनको सबको उन पार्टियों का। नहीं, एक चीज बताइए तरुण भंडारी जी, कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवारों की कमी है क्या? जो जननायक जनता पार्टी जो शख्स ज्वाइन कर लेता है उसको आप चुनावी मैदान में उतार देते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आज सभी पार्टियों से लोग टूट टूट के कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं और जो लोग कांग्रेस छोड़ के दूसरे दलों में गए थे उन्होंने वहां की असलियत देखी, वो भी दोबारा कांग्रेस में आ रहे हैं। और कांग्रेस में जिसकी विचारधारा मिलती है, जो कांग्रेस में राजनीति करता है, कांग्रेस की नीतियों पर विश्वास करता है, कांग्रेस इसीलिए उसको टिकट देती है और हमने उनको इसीलिए टिकट दिया है। चलिए ठीक है, जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। अरविंद जी, ये क्या है? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से वो पूरी तरीके से परिचित हैं और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ही जुड़े हुए हैं, वो हो सकता है कि चले गए। शुभेंदु जी, सच्चाई है कि इनके पास कैंडिडेटों का टोटा है, इन्हें उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। आप ये देखिए, जो व्यक्ति कल जेजेपी ज्वाइन करता है, आज उस व्यक्ति को इन्होंने टिकट दे दी जबकि वो इनकी पार्टी का सदस्य भी नहीं है। अगर है तो ये फोटो दिखा दें, कहीं उसने दोबारा कांग्रेस ज्वाइन की हो या कोई मेंबरशिप दोबारा ली हो। तो ये तो दूसरी पार्टियों के जो पदाधिकारियों या जो ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें भी टिकट देने को तैयार है, जो इनके सदस्य तक नहीं है। इनके पास उम्मीदवार नहीं है और चूंकि हमें तो विस्तार करना है अपने पार्टी का, संगठन का, तो नहीं, आपके पास भी नहीं रुक पा रहे हैं अरविंद जी, आपके पास नहीं रुक पाए, या तो आप उनको अपने साथ मिलाकर नहीं रख पा रहे हैं या कुछ ना कुछ तो बात है जिस वजह से वो। तो शुभेंद्र जी वो कल ही तो आए थे हमारे पास, वो नाराज होने की या कोई किसी तरह से कोई उपेक्षित होने की बात तो थी नहीं, कल ही आए थे। आज इन्होंने टिकट डिक्लेयर कर दी। हो सकता है इनकी उनसे बात भी ना हुई हो, ये पता तो करें, क्योंकि उनका दोबारा ज्वाइनिंग का तो कोई फोटो ही नहीं है जहां उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की हो। है तो भंडारी जी दिखाएं, मैं मान जाऊँ ना, है ही नहीं कोई भी। इन्हें घबराहट थी जैसे ही उन्होंने जेजेपी ज्वाइन की, इन्होंने उनकी टिकट डिक्लेयर की कि कहीं ये चले ना जाए। ठीक है तरुण जी, बातचीत हुई है क्या उमेश सिंह निषाद से? कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और आज राष्ट्रीय चुनाव देख लिया। नहीं तरुण जी, मेरा सवाल ये है कि उम्मीदवार तो छोड़ो, इनके पास तो नेताओं की भी कमी है। ये नहीं देखते कौन सी पृष्ठभूमि से आ रहा है, कौन इनके यहाँ रहेगा, कौन नहीं रहेगा। ये तो लगातार लोगों को ज्वाइन कराने के लिए घर घर घूम रहे हैं। ये कभी आईएनएलडी में घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं। इनको तो अपने आप बता दें, 10 लोकसभा के चुनाव लड़ने के लायक इनके पास उम्मीदवार नहीं है। अभी नई ताजा पार्टी एक परिवार की टूटी है और परिवार टूटने के बाद ये अपनी राजनीतिक तलाशने के लिए कई यूपी से लेके आ रहे हैं। अच्छा तरुण भंडारी जी, अरविंद भारद्वाज और जननायक जनता पार्टी तो कह रही है कि हमारा तो संपर्क नहीं हो पाया है, तो आपकी बातचीत हो पाई है उमेश सिंह निषाद से? संपर्क नहीं था, इन्होंने वैसे ही ज्वाइन करवा लिया उनको। नहीं, उमेश सिंह निषाद से आपकी तो बातचीत हुई होगी, टिकट आपने मैदान में उतार दिया, टिकट दे दी, इतना बड़ा स्टेप ले लिया, तो आपकी तो बातचीत हुई होगी। तरुण भंडारी जी, नेताओं की कमी और नेता ढूंढ रहे हैं ये गली गली। नहीं तरुण भंडारी जी, आपकी बातचीत हुई है उमेश सिंह निषाद से? मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और बड़ी जिम्मेवारी से मैं कह रहा हूँ, ऐसे टिकट नहीं दिया जाता जब तक मेंबरशिप ना हो, जब तक संपर्क ना। आप निषाद जी से खुद पूछ लीजिए, उमेश सिंह जी से।
नहीं तो ऐसा कैसे हो जाता है? आपने एक ऐसे शख्स को आपने टिकट दे दी, ऐसे शख्स को आपने मैदान में उतार दिया मुझे नहीं लगता जो कि जो उन्होंने दूसरी JJP पार्टी मुझे ज्वाइन नहीं करता लगता है, उन्होंने JJP जो ज्वाइन करी दूसरी होगी। पार्टी ज्वाइन करता है, तरुण भंडारी जी। क्योंकि इनके पास आज नेताओं की कमी है। इनका एक परिवार की नेता हर जगह चुनाव लड़ते हैं। आज भी अगर आप बात करोगे लोग नहीं तो क्या जेजेपी दिखावे के लिए ज्वाइन की थी? दिखावे के लिए ज्वाइन की थी क्या उमेश सिंह निषाद मेरे ने को तो नहीं पार्टी? लगता उन्होंने जेजेपी ज्वाइन करी होगी, क्योंकि ये झूठ बोलने का काम करते हैं तो सबको अपनी पार्टी का ज्वाइन। नहीं, ये जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, ये जो तस्वीरें चल रही हैं, मुझे नहीं लगता ये तस्वीरें सच है। चलिए जरा जवाब ले लेते हैं अरविंद जी। अब तो इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि जननायक जनता पार्टी उमेश सिंह निषाद ने ज्वाइन भी की थी। मैं शुभेंद्र जी, मेरे सामने की बात है, मैं खुद भी उनसे मिला था। कल 18 जनपद पे ज्वाइनिंग हुई है उनकी, मैं खुद वहां मौजूद था। जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आम आदमी पार्टी के साथ, उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया। सुनिए, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी तो अगर पार्टी छोड़ के क्यों चले गए आप? नहीं, एक मिनट छोड़ी कहा, मैं वही तो कह रहा हूँ। आप सबूत दिखा दीजिए। आपने टिकट जिस व्यक्ति को दिया उसको ज्वाइन कराया है क्या? भंडारी जी, शुभेंद्र जी से पूछिए, इनके पास कोई ज्वाइनिंग का प्रूफ है? उन्होंने ज्वाइन किया कांग्रेस दोबारा से। पता नहीं चल रहा वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। चलिए जरा तरुण भंडारी जी एक बात का जवाब तो दे दीजिए। मैंने इससे पहले आपसे पूछा था कि उमेश सिंह निषाद से आपकी बातचीत हुई, जननायक जनता पार्टी से तो कोई बातचीत नहीं हुई है उनकी अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि अरविंद जी ने तो क्लियर कर दिया। लेकिन आपकी क्या बातचीत हुई है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आपने तो मैदान में उतार दिया ना? बिल्कुल हुई है। तो क्या ज्वाइन किया उन्होंने? पार्टी ज्वाइन की है? तो पार्टी टिकट अरविंद जी जेजेपी नहीं है कि बिना ज्वाइन किए पार्टी को टिकट दे दिया है? कोई ज्वाइनिंग का फोटो है? दिखा दें आप। फोटो खिंचवाने के लिए आपके पास समय है, हमारे पास इतना समय नहीं। ऐलान तो नहीं ये तो नहीं है। भंडारी जी राजनीति को मजाक समझ रखा है क्या आप लोगों ने? एक आदमी जो दूसरी पार्टी का में ज्वाइन कर लेता है उसे आप टिकट दे देते हैं बिना ज्वाइनिंग के। वाह, क्या हालात है आपकी राष्ट्रीय पार्टी के। नहीं तरुण भंडारी जी, अब विचार किया जाएगा इस पर, विचार किया जाएगा। जरा जो कुछ हुआ 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर तरुण भंडारी जी जो कुछ हुआ, जो उमेश सिंह निषाद ने जननायक जनता पार्टी ज्वाइन की, क्या इन बारों में भी सवाल पूछे जाएंगे निषाद से? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। एक दिन में अगर इनकी पार्टी की असलियत उनको समझ आ रही है, इन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे, कहाँ सवाल पूछेंगे? नहीं ठीक है तरुण भंडारी जी, ये पूछा जाएगा क्या उमेश सिंह निषाद से कि 24 घंटे के भीतर जननायक जनता पार्टी उन्होंने हाल ही में ज्वाइन की और उसके बाद क्या स्टैंड था उनका? ये पूछा तो जाएगा। उनका कहना है कि उन्होंने पार्टी नहीं ज्वाइन की। तो ये तस्वीरें जो तस्वीरें चल रही हैं जननायक जनता पार्टी, आप बताइए कब पार्टी को आप पूछ रहे हो कि आपकी पार्टी छोड़, अगर आप कह रहे हो वीडियो नहीं है हमारे पास। सुनिए भंडारी जी, भारद्वाज साहब, अगर आपकी पार्टी एक दिन बाद लोग छोड़ के जा रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हो कि ज्वाइन करी थी, तो क्यों छोड़ के जा रहे हैं आपकी पार्टी? भंडारी जी, आप राहुल गांधी जी की तरह क्यों बात कर रहे हैं? हमारे पास तो सब भाई जब राहुल गांधी जी देश के नेता है, हम आपके परिवार की लड़ाई नहीं लड़ते, जैसे आपके दोनों परिवार की लड़ाई एक दूसरे की लड़ाई लड़ते हो। आप लोगों की लड़ाई नहीं लड़ते, आप अपने परिवार के, वो भी तो परिवार की पार्टी है। आप परिवार की पार्टी से ही तो है। नहीं अच्छा तरुण भंडारी जी, ठीक है जरा एक मिनट अरविंद जी, एक मिनट। जहां भी उम्मीदवार घोषित करते, नहीं तरुण भंडारी जी, जरा आप ये तो बता दीजिए कि अब ये जो डिसीजन है, आज जो लिस्ट सामने आई है जिसमें यूपी के अंबेडकर नगर से उमेश सिंह निषाद को आपने मैदान में उतार दिया, क्या ये एज इट इज रहने वाला है या इस पर रिव्यू किया जाएगा? अब कोई रिव्यू नहीं, वो हमारे उम्मीदवार हैं और घोषित उम्मीदवार है राहुल गांधी जी के सिग्नेचर। अरे कंफर्म तो कर लीजिए। चाहे किसी भी दल से वो जुड़ गए 24 घंटे पहले, बिना सोचे समझे एक ऐसे शख्स को आपने मैदान में उतार दिया। ठीक है, बहुत जल्दी से एक रिएक्शन, फाइनल कमेंट सर तरुण जी। चलिए लग रहा है शायद संपर्क टूट गया। बहुत शुक्रिया तरुण भंडारी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, और अरविंद जी बहुत शुक्रिया आपका भी समय देने के लिए। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है, जननायक जनता, क्योंकि ये हमेशा कहा जाता है कि राजनीति हर पल बदलती है और कौन चेहरा कब किसके साथ है और कौन चेहरा कब किसके साथ होगा, यह भी देखना बेहद दिलचस्प है। क्योंकि जो शख्स, जो नेता 24 घंटे पहले ही जननायक जनता पार्टी यानी कि एक राजनीतिक दल के साथ जुड़ता है और ठीक अगले ही दिन उसको दूसरी पार्टी चुनावी मैदान में उतार देती है, बहुत दिलचस्प है।